महाकवि आलम काव्य धारा के प्रेमी कवि योग साधना की तुलना में प्रेम में वियोग की स्थिति का वर्णन करने वाले आलम कवि कहते हैं कि बांसुरी सवद सिंगी नाद पूरी पूरी रहे, ताही सो अंदेश सोई तन मन धुने रहे। विरह की ज्वाल साधे साधे जल नैनन को, तन निंद्रा तन भूख साधे साधे उन्मुन है। आलम सुकवि यही जुगति जागे सुजोगी, अल उपदेश हम सुन्यो है ना सुनी है। सुमिरन मौन उर उरद उसास रुधे, जैसे ब्रजवासी ऊधो ऐसे कहा मुनि। आलम कवि कहते हैं कि कविवर आलम कहते हैं कि विरह की अग्नि एवं पीड़ा बहुत तीव्र होती है। योग साधना में योगी साधक सिंगी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। बांसुरी सवद सिंगी नाद पूरी रहे। कवि आलम कहते हैं कि विरह की अग्नि एवं पीड़ा बहुत तीव्र है। योग साधना में योगी साधक सिंगी नामक यंत्र बजाते हैं और उस धुन में डूबने की कोशिश करते हैं। विरह की ज्वाल साधे साधे जल नैनन को, निंद्रा तन भूख साधे साधे उन्मुन है। वियोगी बांसुरी की मधुर तानों को एकाकी होने पर याद करता है और उसी में डूबा रहता है। वियोगी बांसुरी की धुन को ही सिंगी बाजा समझकर उसी में डूबा रहता है और तन मन की सुधि खो देता है। विरही व्यक्ति विरह की अग्नि में जलकर साधना करता है। निंद्रा विरह ज्वाल साधे साधे जल नैनन को, निंद्रा तन भूख साधे साधे उन्मुन है। विरही व्यक्ति विरह की अग्नि में जलकर साधना करता है और नेत्रों से प्रेमी को याद में दुख और पीड़ा की अधिकता के कारण रोता रहता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। योगी पंचाग्नि साधना का प्रयास करता है। वियोगी पीड़ा, दर्द, भूख व कसक के कारण, बेचैनी के कारण भोजन नहीं करता और उसे भूख भी नहीं लगती। सुकवि है जुगत जागे सुजोगी, अल उपदेश हम सुन्यो ना है ना सुनी है। जबकि योगी साधक जानबूझकर भूखा रहकर अपनी साधना का प्रयास करता है। भूख से वियोगी उन्मन मन को प्रेमी में लगाए रखता है। कवि आलम कहते हैं कि इन सब युक्तियों में लगा रहकर जागृत रहने वाला ही योगी है। इस तरह वियोगी प्रेम पीड़ित व्यक्ति विरह की व्यथा को भोगने वाला भी योगी हुआ। आलम सुकवि है जुगत जागे सुजोगी, अल उपदेश हम सुन्यो है ना सुनी है। सुमिरन मौन उरद उसास रुध है, जैसे ब्रजवासी ऊधो ऐसे कहा मुनि है। गोपी के माध्यम से कवि उद्धव को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमने तो पहले से ही योग का उपदेश दे रखा है। निर्गुण साधना की प्रक्रिया ना तो हमने कभी सुनी है और ना जानी है और ना ही हम समझना चाहते हैं। प्रेम में विरह साधना ही हमारे लिए अच्छी है। प्रेम की पीड़ा में प्रेमी को याद करते रहना, मौन रहकर लंबी लंबी सांसें लेना, सांसों को रोकना आदि क्रियाएं वैसे ही हो रही हैं, तो फिर हम योग साधना क्यों करें। श्री कृष्ण की स्मृति में ब्रज के लोग तो वैसे ही सब मुनिवत हो चुके हैं। उपर्युक्त रीति मुक्त का अवधारा के कवि आलम पद में कवि उद्धव के समक्ष योग साधना की तुलना में प्रेम में वियोग की स्थिति होती है उसको शेष बताते हैं। ये कहते हैं प्रेम के वियोग की स्थिति को योग साधना के समतुल्य बताया है, जिसमें ब्रजभाषा है और संयोग श्रृंगार माधुर्य रस है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास अलंकार भी है कि छटा कहीं कहीं देखने को मिलती है।